नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हाल ही में 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20 देशों के खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। इस मीटिंग पर दुनिया भर के देशों की नज़र थी। यह मीटिंग भारत के विश्व राजनीति में बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। भारत अब एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत के बढ़ते इस कद से हमारे पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ गई है। इनकी चिंता का कारण भारत का विश्व राजनीति में मजबूत होते समर्थन को लेकर भी है, जिससे भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी मजबूत होती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित ही विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं नई दिल्ली में हुई इस मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग का उद्देश्य इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में रिफॉर्म्स, टेररिज्म, टेरर फंडिंग और डिजिटल क्राइम से निपटने के तरीकों पर चर्चा करना था। यह मीटिंग इसलिए भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस मीटिंग में फाइव आइज गठबंधन के 3 सदस्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुखों ने भी भाग लिया। दोस्तों, फाइव आइज एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया साझेदारी समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल है। भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है, लेकिन इस बैठक में इन देशों की भागीदारी भारत की वैश्विक सुरक्षा मामलों में बढ़ती अहमियत को भी दर्शाता है। वर्तमान समय में विश्व राजनीति में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो दिखाता है कि भारत अब बदल रहा है। और इस बात की पुष्टि होती है जब अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं अमेरिका में, तुलसी गैबार्ड भी सम्मेलन में शामिल हुई। तुलसी गैबार्ड अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर है। ये उनकी भारत की पहली ऑफिशियल जो यात्रा थी, जिसमें उन्होंने खुफिया प्रमुखों की बैठक के अलावा रायसीना डायलॉग में भी भाग लिया। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें भारत अमेरिका वैश्विक ग्लोबल रणनीति इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर भी चर्चा की गई। तुलसी गैबार्ड ने भारत में अपने दौरे के दौरान खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपनी धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा, जिससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली में हुई दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की मीटिंग ने रायसीना डायलॉग के लिए एक भूमिका बांधी, जिसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। चलिए ये जानते हैं रायसीना डायलॉग क्या है और इसके क्या मायने हैं। रायसीना डायलॉग भारत का एक प्रमुख बहुपक्षीय रणनीतिक और भू राजनीतिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर करते हैं। इसका उद्देश्य ग्लोबल लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है। यह हर साल होता है और इस सम्मेलन की अपनी एक थीम भी होती है जो इसके उद्देश्यों को दर्शाती है। इस बार की थीम है काल चक्र, जन, शांति और ग्रह, यानी कि पीपल, पीस एंड प्लैनेट। यह थीम ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और रणनीतिक दूरदर्शिता यानी कि स्ट्रेटेजिक फोरसाइट की आवश्यकता को भी प्रमुखता दी गई है। इस बार का रायसीना डायलॉग अपने आप में बहुत ही खास रहा, क्योंकि इसमें अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रमुख तुलसी गैबार्ड के साथ साथ 125 देशों के 3,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर हम बात करें खुफिया प्रमुखों की बैठक और रायसीना डायलॉग के बीच संबंधों की, तो दोस्तों इन दोनों के बीच सीधा संबंध है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। खुफिया प्रमुखों की बैठक में हुई चर्चाओं को रायसीना डायलॉग में विस्तारित किया गया, जिससे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहन मिला है।
रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो विश्व के सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पर लाता है। यह सम्मेलन इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। इस बार का 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के द्वारा हुआ। इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इन्होंने भी उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। उनकी उपस्थिति भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। आइए जानते हैं इस सम्मेलन में चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या रहे। इस सम्मेलन में वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे बदलावों पर चर्चा हुई। इसमें वैश्विक शक्ति संतुलन में उथल-पुथल, बहुध्रुवीयता का उदय, बदलते गठबंधनों का विश्व राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी शामिल रहा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तात्कालिक आवश्यकता के साथ साथ आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस बार के रायसीना डायलॉग्स में विकास की नई रूपरेखा यानी कि न्यू डेवलपमेंटल मॉडल्स पर, उभरती अर्थव्यवस्थाओं, आर्थिक वृद्धि की रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा हुई जो समान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है और हमारी अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत शुरुआत से ही न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की वकालत करता आ रहा है और इस मुद्दे को भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया है। भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का मुख्य जोर विकासशील और पिछड़े देशों के सामाजिक आर्थिक विकास पर ज्यादा होना चाहिए, तभी हम एक संतुलित विश्व, एक बैलेंस वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं। आज की दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गई है। हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने कैसे हम सबके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस सम्मेलन के चर्चा का प्रमुख विषय शांति में निवेश भी रहा। बढ़ते वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच संघर्ष समाधान, शांति निर्माण और वैश्विक सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा की गई। दोस्तों, आइए जानते हैं रायसीना डायलॉग का क्या महत्व है। ये सम्मेलन वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में रायसीना डायलॉग की मेजबानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और कूटनीतिक सहयोग को दर्शाती है। रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रमुखों की भागीदारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल शासन जैसे क्षेत्रों में। रायसीना डायलॉग थिंक टैंकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और यंग लीडर्स के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करता है, जिससे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन और आइडियोलॉजी बेस्ड लीडरशिप को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, यह थी नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुई दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों और उनके प्रमुखों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने रायसीना डायलॉग्स के बारे में भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।